थाली में ठोकर लग जाए वो नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस थाली को अगर कोई लांग कर चले जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन श्रेष्ठ नहीं होता। चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो एक साथ बैठ के तो वो मदिरा के बराबर होता है, वो भोजन भी बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन कौन सा है? जम के बोलो जरा। ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का लांगा हुआ। तीसरे नंबर का बाल पड़ा हुआ। चौथे नंबर का पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। हाँ, पति के जिमने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद है। पर करे क्या? आजकल तो नया फैशन है, सास बिचारी बोल दे कि एक थाली में मत खाओ बैठ के तो बुरा मान जाए जगदम्बा। अब कौन समझाए इनके? पहले दिन से ही सिस्टम गड़बड़ करा है ना। वो बफेट की टेबल लगा दी, दोनों धनी लुगाई के बिठाई दिया, वो ओके मुंडा में गुलाब जामुन ठसा, नहीं के दही बड़ा खिला ले, और बेचारा डोकरा डोकरी बाजू में बैठा बैठा यूं मुस्कुराए, यूं करे, उसे अदा करे क्या? ए सुधर जाओ रे, ओ देपालपुर वालों, थोड़ा तो सुधरो। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला ठोकर लगा, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा, और चौथा पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और सुन लो, शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, जब तक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, बेटी जब तक कुंवारी है और बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती। बेटी अगर कुंवारी है तो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये बाप का फर्ज है। चल छोरी मेरे साथ बैठ, हाँ भोजन कर। बेटी इतनी खुश होगी, मेरे पापा के साथ, मेरे बाबुल के साथ। हाँ, विवाह हो जाए उसके बाद का कुछ नहीं, पर कुंवारी है जब भोजन बेटी बाप के साथ। रो रहे हैं हिमालय राज। मैनावती को बुलाया गया है। मैना, बेटी जा रही है। एक बाबुल की जो एक शान होती है उसके अनुसार हर बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है। हर बाप खर्च करता है। मेरा निवेदन है, एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ ने जिसको 9 महीने गर्भ में रखा था, उसको पाल पोस कर 16, 17, 18, 19, 20 साल की करके तुम्हारे साथ भेज दिया। अब माँ और बाप क्या दहेज देगा जब उसने कलेजे का टुकड़ा ही दे दिया? क्या दहेज देगा वो? एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या पैसे के बल पर बेटी का विवाह ना हो। ये दहेज, मान लो धन तुमको मिल भी गया, लड़की वालों ने तुम्हें पैसा दे भी दिया, तो आप सबसे पूछता हूं कितने दिन चलेगा वो पैसा? ईमानदारी से बताना। किसी का दिया चलेगा इतना दिन? इंसान का दिया हुआ धन साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में खत्म हो सकता है, पर मेरे महादेव का दिया हुआ धन जिंदगी भर चलता है। इंसान अगर किसी को धन दे रहा है, इंसान किसी को रुपया दे रहा है, इंसान किसी को पैसा दे रहा है, थोड़ा दहेज का पैसा तुमने मांग लिया, गाड़ी मांग ली,
थोड़ा फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन मंग ली, कितने दिन चलेगा। उसने तो फ्रिज दे दिया, ने घर ले जा, ने प्लग लगा और एक बार में वोल्टेज हुआ ऊंचा, ने फ्रिज हो गया धम। अब कई करेगा, वो ले जाएगा वो क्या, बीआई जी साहब हमारा फ्रिज बिगड़ेगी। बीआई जी के मोछंदा चल तो ही नंग से। अब तू तो कहने फ्रिज बिगड़ी गया ना, दूसरी बार मारी छोरी ने बाद में तू कह दे नहीं तुम्हारी तो छोरी गड़बड़ हुई। अब कोई क्या, फ्रिज बिगड़ी गया, अलमारी बिगड़ी गई, कौन के। धन से मूल्य नहीं होना चाहिए, बेटी की कीमत होना चाहिए कि हमको जिस पिता ने बेटी दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का चांद निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार हो, उसका आदर होना चाहिए। अभी अभी 2-4 दिन ही निकले होंगे, महिला दिवस गए। अरे बोलो तो सही है, 8 मार्च को था महिला दिवस, क्या करा, इतने बड़े प्रमाण पत्र दे दिए सबको, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए होंगे, महिलाओं को थोड़े बहुत सामान दे, साड़ी दे दी होगी, गिफ्ट दे दिया होगा, प्रमाण पत्र दे दिए होंगे, या थोड़ी बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई होगी तो घोषणाएं कर दी गई होगी। पर मेरा निवेदन है, महिला दिवस पर अगर कुछ देना चाहते हो तो एक एक महिला की सुरक्षा देना चाहिए कि कोई महिला जलना नहीं चाहिए, कोई बेटी गर्भ में मरना नहीं चाहिए, कोई बेटी बाजार में इधर उधर उसके साथ में गलत होना नहीं चाहिए। यही महिला दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक साड़ी या सामान नहीं, एक पत्र नहीं, एक गिफ्ट का आइटम नहीं। वो तो महिला दिवस की महिलाएं भी धन्य है जो जरा सा सामान और प्रमाण पत्र लेके आ जाती है। के कराओ मंच से हमारी सुरक्षा दीजिए। कोई बेटी गर्भ में नहीं मरना चाहिए, कोई बेटी दहेज के लिए आग नहीं लगना चाहिए, कोई बेटी बड़े बाजार में उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कह दे वो जीवान नहीं होना चाहिए। तो महिला दिवस नहीं तो काय का महिला दिवस। प्रमाण पत्र दे दो, साड़ी धरी फोटो खिंचवाई लो और पूरे अखबार में छपवा दो, महिला दिवस हो गया। काय का महिला दिवस। उनकी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम हो, बेटियां अच्छी पढ़े बड़े और मेरे भारत का नाम रोशन करे तो समझ लो महिला दिवस का सुख होगा, का एक आनंद होगा। शिव पुराण कह रही है, मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल गए तेरी आंख में अश्रु नहीं था बेटा, आज तेरी आंख में आंसू है बेटा। तूने ही तो कहा था कि मैं शिव जी, कोई जाता है ना एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर तिल्ली का लड्डू धरकर सामान रखकर थोड़ी गजक रखकर बेग को बांध कर दे देती, पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है तुम दे दोगे क्या। बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है तिल्ली का लड्डू निकालती है तो माँ की याद आ जाती है, माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या। और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे। तो मां की भी नहीं पूछती, मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पे कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम क्षण तक माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है साहब, और जिस दिन माँ बाप चले गए मायका सीताराम हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं।
अब कुछ बच्चा नहीं है यहां पर, यहां से सब समाप्त हो। शिव बस स्नेह है आपका, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता जीवन का सुख दे तो समझ लो कि वो जीवन का एक आनंद है। तो आनंद है। महाराज शिव कथा कह रही है, पार्वती जी विदा हुई, कैलाश पर पहुंची। भगवान शंकर के तेज पुंज से, मां गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। शिवजी के 13 बच्चे हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 6 बच्चे गंगा जी के जल में से प्रकट हो गए। जब 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि शिवजी के पुत्रों ने गंगा जी के जल से जन्म लिया। पहुंची गंगा मैया के पास में। माता पार्वती ने कहा, गंगा, शंकर भगवान के तेज पुंज से तुम्हारे जल की धार में से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। 6 पुत्र। गंगा जी ने सारा वृतांत सुनाया, सारा वृतांत। हे सूर्य नारायण, हे अग्नि नारायण, ये आपने गलत करा है। शिव जी के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया और उससे 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी कबूतर की योनि होगी, कबूतर की योनि। हिंदू धर्म के भीतर कबूतर श्रापित पक्षी। ये जितने लोग अमरनाथ जी का फोटो का दर्शन करते हैं, अमरनाथ गुफा में कबूतर नहीं था। अमरनाथ की गुफा में श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखिए, जब अमर कथा शिवजी पार्वती को सुना रहे थे, तब उस समय पर पार्वती के हाथ में त्रिशूल दिया गया था और कहा गया था कि जाओ, यहां जितने भी हो सबको भगा कर आओ। पार्वती मैया सबको भगा कर आ गई थी। तब कोटर में शिवजी ने जैसी ताली बजाई थी तो कोटर में एक तोते का अंडा गिर गया। क्या गिरा था? जम के बोलो जरा। तोते का अंडा। तोती का अंडा जब कोटर में गिर गया और कथा प्रारंभ हुई, जब कथा पूर्ण तरह से चलते 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 मध्य में पहुंची तो पार्वती जी को निंद्रा, और पार्वती जी सोई तो हुंकारा भरना बंद कर दिया। जब हुंकारा भरना बंद करा तब अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया, और तोते के बच्चे ने सोचा कि मैंने इतनी सारी कथा सुनी है तो इतनी मैं और सुन लेता हूँ, हुंकारा मैं भर देता हूँ। और तोते का बच्चा उस कोटर में से बाहर निकलकर, उस अंडे में से बाहर निकलकर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। अब तोते के बच्चे ने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। जब कथा पूर्ण हो गई जब कथा, तब कथा पूर्ण होने पर शंकर भगवान जैसे जय घोष करे तब पार्वती के नेत्र खुले और पार्वती से पूछा, पार्वती ने पूछा, प्रभु कथा हो गई? हाँ। तू क्या सो रही थी? मेरा मन वृंदावन चले गया। अच्छा, फिर हुंकारा किसने भरा? शिव जी का ध्यान गया कोटर में जहां पर तोते का बच्चा था। उस तोते के बच्चे को मारने के लिए शंकर भगवान भागे। वो तोते का बच्चा वेद व्यास जी के यहाँ गया। वेद व्यास जी के यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बेटी का छत पर खड़ी कांटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी। इतने में आ गई, इसको जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलेगा, और वो तोते का बच्चा उस बेटिका के मुख से जमाई आते ही मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर बैठ गया। उसी का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। वही तोते का बच्चे का नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। पर लोगों ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो श्रापित पक्षी है कबूतर,
शंकर जी के साथ उस कबूतर का फोटो जोड़ दिया कि देवता तुम्हारे पर कबूतर हमारा। श्रापित पक्षी का उस फोटो को जोड़ा, पर वो शास्त्र कहता है, श्राप दिया गया है तुम कबूतर की योनि में आओ, और वो कबूतर की योनि। इसलिए आज भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, जिसके मकान की छत पर कबूतर की बीट ज्यादा पड़ती है, उसके घर में चाहे कुछ भी हो, 1 रुपया कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च होगा और घर में शांति नहीं रहेगी। कबूतर की बीट जब पड़ती है तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है महाराज, और शांति नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। पर अब कबूतर को श्रापित पक्षी कर दिया। तुमने छल करा है मेरे साथ, पार्वती ने श्राप दे दिया। हमारे यहां राजस्थान में, गुजरात में, आज भी मध्य प्रदेश में भी ऐसा कई जगह पर है, और आंध्रा वगैरह में भी है कि पक्षियों को दाना देने की जगह अलग होती थी। आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं। पहले पक्षियों को जहां दाना देते थे ना, कि गांव के लोग जाकर, नगर के लोग जाकर एक स्थान ऐसा बना देते थे कि यहाँ पक्षियों के लिए दाना पटक दो, पक्षी वहां पर दाना चुगने आ जाते थे। ऐसे ही पक्षियों के लिए स्थान दिया जाता था, गौ माता के लिए स्थान दिया जाता था, पशुओं के पानी पीने का स्थान दिया जाता था। ये सब राजस्थान में तो अनेक जगह पर आज भी स्थान बने हुए कि यहाँ पर पक्षियों के लिए, कबूतर के लिए या चिड़िया के लिए या तोता आदि जो भी पक्षी हैं सबके लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कबूतर के लिए नहीं देंगे या चिड़िया के लिए नहीं देंगे, सबके लिए वहां दाना देने का स्थान बना होता था कि यहाँ दाना दिया जाएगा, पक्षी यहाँ पाएगा। पर अब लोग अपनी छत पे डाल देते हैं, तो छत पे तो डालो, मना नहीं है, पर उसका भी स्मरण करिए कि आपको फिर छत रोज प्रतिदिन साफ करना चाहिए, प्रतिदिन धोना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए। बीट पड़े तो वो सफाई हो। महाराज शिव कथा कह रहे, गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाकर कहा, ये 6 बालक को आप संभालिए। कृतिकाओं ने संभाला, 6 को एक कर दिया, उनके मुख 6 हो गए, शरीर 1 हो गया। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण बस कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की जय। कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के संहार के लिए कहा गया कि इसके हृदय में कुछ भाव शिव का है, इसके हृदय में कोई ठेस ना पहुंचे, इसका स्मरण रहे। कार्तिकेय बाबा गए, तारकासुर का संहार करा। आगे सुंदर वर्णन करते हुए मां पार्वती मैया ने अपने तन पर उपटन लगाया। एक पुतले का निर्माण किया। अब किसी ने कहा, महाराज जी उपटन काय का लगाया? पार्वती जी ने जो तन पर उपटन लगाया था, उस उपटन का पुतला आज भी शादी ब्याह में पूजा जाता है, जिसको हमारे यहाँ गोबर गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश कहते हैं? गोबर का बना हुआ गणेश। शादी ब्याह में काय का बनता है? जम के तो बोलो जरा। गोबर का ही बनाते हो ना, मिट्टी का गणेश, गोबर का गणेश। ये पार्वती जी के तन पर पार्वती जी ने कोई अलग से उपटन लाके नहीं लगाया था। पार्वती जी ने जो देसी गाय होती है, जो गौ माता होती है, उस गौ माता के गोबर को अपने तन पर मला था। हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का दूध, हजारों तरह की बीमारियों की औषधि है गौ माता का मूत्र, और हजारों तरह की औषधि है गौ माता का गोबर। ये देसी गाय का दूध, मूत्र और गोबर, ये सब अमृत के तुल्य है साहब। देसी तन पर गोबर का लेपन करा, उस गोबर को निकाल कर पुतला तैयार करा। जिस पुतले को तैयार करा, सखी ने कहा इसमें प्राण जाए तो कैसा रहे। पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उसमें प्राण दे दिया, जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक हुआ तब माता जी ने उसको गुफा के बाहर पहरेदारी के लिए लगाया। पहरेदारी के लिए लगाया, तभी शिव जी का आगमन। शंकर भगवान ने आकर
पहरेदार को हटाना चाहा, वो हटने को तैयार नहीं था, रोकना चाहा, रुकने को तैयार नहीं था। तब शिव जी ने उसके शीश को काट दिया और माता पार्वती बिलखती है, वियोग करती है, रोती है। तब हाथी का शीश लाकर विनायक के धड़ पर लगाया, शिव जी के सम्मुख में, उसी का नाम